हेलो एवरीवन। सो इस पार्ट की शुरुआत के साथ हमें दिखाया जाता है कि फेंगशिंग अपने कलीग के साथ बैठ के लंच कर रही होती है और यहाँ कॉन्गसो फेंगशिंग का नेकलेस देख के उसकी कॉस्ट उसे बताती है और उसे बताती है कि ये काफी एक्सपेंसिव है। ये जाने के बाद फेंगशिंग थोड़ा डिस्टर्ब फील करती है। फिर इसके बाद कॉन्गसो रिसेप्शनिस्ट से पूछती है कि तुम आजकल चुआंग के आसपास काफी ज्यादा घूमती रहती है, तो तुम्हारा क्या चल रहा है। तो वो लड़की ये कबूल करती है कि उसे चुआंग में काफी इंटरेस्ट है और वो चाहती है कि कॉन्गसो उसकी इसमें हेल्प करे। पर कॉन्गसो को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है क्योंकि वो भी चुआंग को धीरे धीरे पसंद करने लगी थी। फिर आगे हमें दिखाया जाता है फेंगशिंग को, जो कि रात में अपने घर में बैठ के हिसाब किताब कर रही होती कि योंगसुआ ने अब तक उसके ऊपर कितने पैसे खर्च करे हैं और उसे समझ में आता है कि योंगसुआ ने जितने भी उस पे ऊपर खर्चे किए हैं वो कई ज्यादा हैं उसकी अर्निंग से और उसे लगता है कि वो कहीं ना कहीं से पैसे उधार ले रहा है और ये सोचकर वो काफी परेशान होती है। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है यहाँ पे, जहाँ फेंगशिंग योंगसुआ के घर जाती है और योंगसुआ के अपार्टमेंट की कंडीशन देखने के बाद वो उसे अच्छी तरीके से जमाने लगती है और इसी दौरान उसे नेकलेस की रिसिप्ट मिलती है। वहीं दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि योंगसुआ चुआंग के साथ होता है और तभी उसे एक लेडी का कॉल आता है और वो उससे मिलने के लिए चला जाता है, लेकिन चुआंग का कुछ सामान योंगसुआ के पास रह जाता है तो वो उसके पीछे करते करते वहाँ पे पहुँच जाता है और चुआंग वहाँ देखता है कि योंगसुआ एक लेडी के साथ है जो कि उससे उम्र में बहुत ज्यादा बड़ी है और वो यहाँ पे योंगसुआ को काफी सारे गिफ्ट्स भी देती है। चुआंग उस लेडी को योंगसुआ के साथ देखकर सोचता है कि शायद योंगसुआ अपने से ज्यादा बड़ी लेडीज को डेट करता है और उनसे महंगे महंगे गिफ्ट्स लेता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर लू मिंग मिनमिन से मिलते हैं और उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि उसे योंगसुआ से मूव ऑन करना चाहिए क्योंकि वो जानते थे कि योंगसुआ फेंगशिंग में इंटरेस्टेड है। पर मिनमिन ये बात सुन के थोड़ा गुस्से में आ जाती है और अपने अंकल से कहती है कि अभी तक तो आप मुझे कह रहे थे कि मुझे अपने लव को चेस करना चाहिए और आखिरी दम तक हार नहीं माननी चाहिए और अब आप मुझे अचानक से गिव अप करने के लिए कह रहे हैं। यहाँ पे उसके अंकल उसे बहुत समझाने की कोशिश करते हैं पर मिनमिन उनकी बातें नहीं समझ रही होती है और उनसे कहती है कि अगर ऐसी ही बात है तो जिस लड़की को आप पसंद करते हो वो भी तो किसी और लड़के में इंटरेस्टेड है और उसे डेट कर रही है, तो मुझसे पहले आप भी उस लड़की को पहले छोड़ दीजिए क्योंकि आप उसकी लाइफ में सिर्फ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं और कुछ भी नहीं, और कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने लवर से दूर हो जाए। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि योंगसुआ फेंगशिंग को कॉल करता है तो फेंगशिंग उसे बताती है कि वो उसके घर में है, तो योंगसुआ उसे अभी घर में वेट करने के लिए कहता है क्योंकि वो अभी एक मीटिंग में है। यहाँ पे वो उसे नहीं बताता कि वो किसके साथ है, तो फेंगशिंग उसे बताती है कि उसके घर पे उसके फ्रेंड्स वेट कर रहे हैं तो वो वापस घर जा रही है। तो जब फेंगशिंग वापस घर पहुंचती है तो वहाँ पे उसकी फ्रेंड चैंग उसका वेट कर रही होती है और चैंग आज फेंगशिंग के साथ ही रुकने वाली थी। फिर आगे दिखाया जाता है कि चैंग जब आराम कर रही होती है तो उसे फेंगशिंग का मोबाइल हाथ लग जाता है और वो यहाँ पे योंगसुआ के कुछ मैसेज रीड कर लेती है जिसमें लिखा होता है कि अब मैं घर पहुंच चुका हूं और मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। तभी फेंगशिंग रूम में आ जाती है तो चैंग जल्दी से उसका मोबाइल छुपा देती है और ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। यहाँ पे फेंगशिंग को थोड़ा सा शक तो होता है पर वो इसे नजरअंदाज कर देती है। वहीं दूसरी ओर हमें योंगसुआ को दिखाया जाता है जो कि अपने घर की कंडीशन देख के काफी खुश होता है क्योंकि सारी चीजें अपनी जगह पे जमी होती है। तो ये देखने के बाद योंगसुआ यहाँ पे फेंगशिंग को एक प्यारा सा मैसेज सेंड करता है कि तुम मेरा कितना ज्यादा ख्याल रखती हो और मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ। और योंगसुआ का ये वाला मैसेज भी फेंगशिंग की फ्रेंड चैंग पढ़ लेती है और उसे यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर फेंगशिंग किसको डेट कर रही है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फेंगशिंग के फर्स्ट क्रश मिस्टर ली की शादी होती है आज और वो उसकी वेडिंग अटेंड करने जाते हैं जहाँ पे वो अपने सारे पुराने फ्रेंड से मिलती है जो कि उससे सेम ही क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं कि आखिर वो शादी कब करेगी क्योंकि उनके बैच में से इकलौती अब वही बची है जो अभी तक सिंगल है। तो फेंगशिंग यहाँ पे अपने फ्रेंड्स को बताती है कि वो अभी अपने बॉयफ्रेंड को डेट कर रही है। तभी यहाँ पे ली आ जाता है और फेंगशिंग से कहता है कि तुम्हारा जो बॉयफ्रेंड है वो तुमसे उम्र में काफी ज्यादा छोटा है। तो फेंगशिंग इस बात से अपने दोस्तों के सामने काफी एम्बैरस फील करती है तो वो सभी को बोल देती है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं था और ली को समझाती है कि वो लड़का तो ऐसे ही मजाक कर रहा था, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। यहाँ पे फेंगशिंग के सभी दोस्तों से उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछने लग जाते हैं तो फेंगशिंग उन्हें कह देती है कि वो जल्द ही उसे उनसे मिलवाएगी। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फेंगशिंग काफी ज्यादा प्रेशर में होती है क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो योंगसुआ को उसको दिया हुआ नेकलेस उस नेकलेस कंपनी में रिटर्न कर दिया है, ये बात वो योंगसुआ को कैसे बताए। और वो यहाँ पे काफी बार सोचती है कि वो उसे बता देगी कि वो काफी कॉस्टली है इसलिए वो ये नेकलेस नहीं ले सकती, पर उसे ये भी पता होता है कि योंगसुआ इससे काफी ज्यादा गुस्से में आ जाएगा। और फिर जब फाइनली योंगसुआ वहाँ पे पहुंचता है पर तभी योंगसुआ नोटिस करता है कि फेंगशिंग ने वो नेकलेस नहीं पहना है और ये देखकर वो थोड़ा सैड फील करता है क्योंकि उसे लगता है कि वो उसके गिफ्ट से बोर हो गई है। जिस पे फेंगशिंग उसे बताती है कि उसे वो नेकलेस काफी ज्यादा पसंद आया है और वो इतनी आसानी से किसी चीज से बोर नहीं होती है। और वो यहाँ पे उसे ये भी बताती है कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है और इसका नेकलेस पहनने और ना पहनने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता।
उसकी ये बात सुन के योंगसो बहुत खुश होता है। नेक्स्ट सीन में हमें मिनमिन को दिखाया जाता है जो कि क्लास में काफी लेट पहुंचती है, पर प्रोफेसर यांग उसे कुछ भी नहीं कहते और उसे सीट पे जाने के बैठने के लिए कहते हैं। ये देख के मिनमिन सोचती है कि प्रोफेसर यांग उसे सच में बहुत पसंद करने लगे हैं और इसलिए तो उन्होंने आज उसे डांटा भी नहीं। और ये सोचने के बाद वो प्रोफेसर यांग के ऑफिस में जाती है और उन्हें जाके कहती है कि मैं जो भी आपसे बात कहने वाली हूँ वो काफी सीरियस है और मैं ये बात जानती हूँ कि आप मुझे बहुत ज्यादा पसंद करने लगे हैं, पर मैं आपको डेट नहीं कर सकती हूँ, इसलिए आप मुझे भूल जाएं। और ये कह के वो वहाँ से चली जाती है और यांग इसकी बात से काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है। वहीं दूसरी ओर में फैंगशिंग के कैबिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कोंगसो उसके कैबिन में आती है और बातों ही बातों में नोटिस करती है कि फैंगशिंग ने वो नेकलेस आज नहीं पहना है और उससे इस बारे में पूछती है, जिससे फैंगशिंग को याद आ जाता है और वो ज्वेलर कंपनी को कॉल करती है और उनसे कहती है कि उसने जो नेकलेस रिटर्न किया था अब वो उसे वापस चाहिए है। पर कंपनी से उसे पता चलता है कि उस नेकलेस को अब किसी और ने परचेज कर लिया है और वो डिजाइन अब आउट ऑफ स्टॉक है। वहीं दूसरी ओर हमें पार्क में मिस्टर लूमिंग को दिखाया जाता है जो कि अपने डॉग को घुमाने के लिए आते हैं और यहाँ पे वो फैंगशिंग के डैड से मिलते हैं और उन्हें बताते हैं कि ये इसी एरिया में उनकी फ्रेंड फैंगशिंग भी रहती है। ये जाने के बाद कि वो फैंगशिंग के फ्रेंड हैं, डैड उन्हें घर ले आते हैं और यहाँ फैंगशिंग के पेरेंट्स मिस्टर लूमिंग से मिलकर काफी खुश होते हैं और यहाँ मॉम को लगता है कि मिस्टर लूमिंग फैंगशिंग के लिए एकदम परफेक्ट है। आगे हमें दिखाया जाता है कि फैंगशिंग मिस्टर लूमिंग को बताती है कि योंगसो ने उसे जो नेकलेस दिया था उसने ज्वेलरी शॉप में रिटर्न कर दिया था और अब वो नेकलेस आउट ऑफ स्टॉक है और इस बात का उसे बहुत रिग्रेट हो रहा है और वो नेकलेस अब उसे किसी भी हालत में वापस चाहिए। मिस्टर लूमिंग उसकी इस बेवकूफी पे हंसते हैं और उसे कहते हैं कि किसी भी बॉयफ्रेंड को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसका दिया हुआ गिफ्ट वापस कर दिया है और ये सुनने के बाद फैंगशिंग को और ज्यादा बुरा लगता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि फैंगशिंग योंगसो से मिलती है और कुछ ही दिनों में चाइनीज वैलेंटाइन डे आने वाला होता है, तो वो यहाँ पे योंगसो से पूछती है कि क्या उसने उसके लिए कोई गिफ्ट ऑलरेडी लेके रखा है, जिसपे योंगसो कहता है कि हाँ उसने लेके रखा है, पर अगर वो कोई स्पेसिफिक चीज चाहती है तो वो उसे बता सकती है। तो फैंगशिंग यहाँ पे उसे समझाती है कि तुमने अभी अभी जॉब करना स्टार्ट किया है और तुम्हारी सैलरी भी ज्यादा नहीं है, पर यहाँ पे योंगसो को ये समझ में नहीं आता है कि आखिर वो कहना क्या चाहती है। तो फैंगशिंग यहाँ पे उसे समझाती है कि वो बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि योंगसो उसे गिफ्ट खरीदने के लिए अपनी लिमिट्स के बाहर जाए और सिर्फ उसे योंगसो का प्यार चाहिए और ना कि ये एक्सपेंसिव गिफ्ट्स। और वो उसे ये भी कहती है कि इन एक्सपेंसिव गिफ्ट से प्यार प्रूफ नहीं होता है और इनके बिना भी वो इसी तरीके से उसे चाहेगी। तो योंगसो ये सुनने के बाद उसे देखते ही रह जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जो उसकी लिमिट से बाहर हो। और यहाँ पे वो फैंगशिंग को बताता है कि वो वैलेंटाइन डे का बेसब्री से इंतजार कर रहा है क्योंकि उस दिन वो ऑफिशियली कपल बन जाएंगे और वो यहाँ पे फैंगशिंग से डिमांड करता है कि अगले दिन फैंगशिंग वही नेकलेस पहन के आए जो उसने उसे गिफ्ट किया था। ये सुनने के बाद फैंगशिंग थोड़ा स्ट्रेस में आ जाती है लेकिन वो हाँ बोल देती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि फैंगशिंग अपने भाई और अपनी फ्रेंड चैंग के साथ कार्ड्स खेल रही होती है और वो इस गेम में जीत जाती है, पर उन दोनों को यहाँ पे लगता है कि फैंगशिंग यहाँ पे चीट कर रही है और वो उसे यहाँ पे मारने वाले होते हैं। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिस्टर लूमिंग अपनी असिस्टेंट सूली से बात कर रहे होते हैं, पर सूली यहाँ पे उन्हें समझाती है कि वो जिस भी लड़की को चेस कर रहे हैं उस पे उन्हें गिव अप कर देना चाहिए। पर मिस्टर लूमिंग का यहाँ पे मानना होता है कि वो आज तक नहीं हारे हैं और अगर ऐसी बात है तो वो फैंगशिंग को जीत के ही रहेंगे। और यहाँ वो सूली से कहते हैं कि वो अभी उस लड़की को कॉल करेंगे और देखना वो कितने जल्दी आंसर करेगी। पर जैसे ही वो उस लड़की यानी कि फैंगशिंग को कॉल करते हैं तो फैंगशिंग यहाँ पे उनका कॉल इग्नोर कर देती है और ये देख के सूली को बड़ा मजा आता है। फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि फैंगशिंग योंगसो को अपने कैबिन में बुलाती है और उसे वो बताने वाली होती है नेकलेस के बारे में, पर इस दौरान जब वो मिस्टर लूमिंग का भेजा हुआ पार्सल खोलती है तो उसमें वो नेकलेस होता है, तो वो योंगसो को सच्चाई नहीं बताती है और बात को चेंज कर देती है। योंगसो इस बात से कंफ्यूज हो जाता है। फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि फैंगशिंग मिस्टर लूमिंग से मिलती है और उन्हें नेकलेस के लिए थैंक्स कहने उनके साथ डिनर पे जाती है और उन्हें उस नेकलेस का प्राइस पे करती है। आगे हमें दिखाया जाता है मिनमिन को जो कि अपने कॉलेज रूममेट से लड़ रही होती है और उसकी फ्रेंड भी इसमें उसका सपोर्ट कर रही होती है क्योंकि मिनमिन की रूममेट्स ने कुछ उसके बारे में न्यूज फैलाई थी कि वो एक एजेड अंकल को डेट कर रही है जिसके पास बड़ी सी गाड़ी है और वो बहुत ही रिच है, जो कि असल में उसके अंकल होते हैं यानी कि मिस्टर लूमिंग। पर बिना कुछ सोचे ही उसकी रूममेट उसके बारे में सोशल मीडिया पे उल्टा सीधा लिख रही होती कि वो अपने एज से बहुत बड़े अंकल को डेट कर रही है सिर्फ पैसों के लिए। और इन सब बात से मिनमिन बहुत डिस्टर्ब होती है और उन लड़कियों से बहुत बुरी तरीके से लड़ती है और दोनों को ही प्रोफेसर सोंग चैंग के पास ले जाया जाता है और मिनमिन की फ्रेंड जल्दी से जाके प्रोफेसर यांग को बताती है कि उनकी कॉलेज की एक्स गर्लफ्रेंड यानी कि प्रोफेसर चैंग मिनमिन को पनिशमेंट देने वाली है। और एक्स लवर सुनकर यांग जल्दबाजी में भाग कर जाता है और अपनी फ्रेंड और एक्स लवर चैंग
चैंग को समझाता है कि ये मामला उन्हें पुलिस पे छोड़ना चाहिए क्योंकि ये साइबर बुलिंग में आता है। ये सुनते ही वो स्टूडेंट रोने लगती है और एक्सेप्ट कर लेती है कि मिनमिन के बारे में ये सारी न्यूज उसने ही उड़ाई थी और इसके बाद ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। आगे हमें फेंगशिंग को दिखाया जाता है जिसकी एक कलीग उससे गॉसिप कर रही होती है कि उसे लगता है कि च्वांग क्वांगसुआ को पसंद करता है, जिस पे फेंगशिंग कहती है कि अगर वो दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हो तो ठीक है, पर अगर ये वन साइडेड है तो इसका कोई मतलब नहीं। जिस पे वो लड़की फेंगशिंग को बताती है कि क्वांगसुआ CEO को ही डेट करना चाहती है, वरना च्वांग भी उसके लिए कोई बुरा नहीं है। और साथ ही फेंगशिंग से कहती है कि उसे लग रहा है कि अब सभी की रिलेशनशिप अच्छी चल रही है। और बातों ही बातों में ये भी कहती है कि योंगसुआ और फेंगशिंग अब अच्छे टर्म्स में आ गए और उसे बताती है कि आज योंगसुआ अपनी कॉलेज की फ्रेंड मिनमिन से मिलने गया है उसके अपार्टमेंट के बारे में लेकर। ये सुन के फेंगशिंग थोड़ा सा नर्वस हो जाती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि योंगसुआ मिनमिन से मिलता है उसके अपार्टमेंट की इंटीरियर प्लानिंग को लेके और उसके नेकलेस को देखकर उसे फेंगशिंग का नेकलेस याद आ जाता है जो कि उसके घर में गुम गया था। यहाँ पे मिनमिन उसे बताती है कि प्रोफेसर यांग ने आज उसकी हेल्प की और वो उन्हें रिटर्न में थैंक्स कहना चाहती है। तो योंगसुआ उसे सजेस्ट करता है कि वो उन्हें ट्रीट दे सकती है और तभी पता नहीं क्या सोचकर मिनमिन यांग की गाड़ी में जाकर छुप जाती है। और क्योंकि यांग के साथ चैंग भी होती है जो कि फेंगशिंग और यांग के घर ही जा रही होती है, तो मिनमिन यहाँ पे कार में ही छुपी रहती है और कार में ही रह जाती है। आगे में दिखाया जाता है फेंगशिंग को जो कि योंगसुआ के साथ उसके अपार्टमेंट में जाती है और उनका मूवी डेट पे जाने का प्लान होता है। आगे दिखाया जाता है कि योंगसुआ शावर लेने जाता है और फेंगशिंग से टॉवल मांगता है। तो फेंगशिंग उसे टॉवल लाके देती है और उसे पूछती है कि क्या आज वो कंस्ट्रक्शन साइट पे गया था। तो योंगसुआ कहता है कि हाँ वो गया था, पर वो यहाँ पे अब पूरी बात नहीं बताता है कि वो आज मिनमिन यानी कि अपनी जूनियर से मिला था। तो फेंगशिंग उससे डायरेक्टली पूछती है कि क्या तुम आज अपनी जूनियर से मिले थे जिसने तुम्हें प्रपोज किया था और तुमने उसे रिजेक्ट कर दिया था, पर फिर भी उसने कहा था कि वो तुम्हारा वेट करेगी तुम्हारा ब्रेकअप होने तक। तो योंगसुआ उसके करीब आता है और उसे समझाता है कि हाँ वो आज उससे मिला था, पर उसे इस बात को लेके जेलस फील करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उसे मिनमिन में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि उसे ब्यूटीफुल वुमेन्स पसंद है। और वो यहाँ पे फेंगशिंग से उल्टा क्वेश्चन करता है कि तुम भी तो अपनी ब्लाइंड डेट पे उस बंदे से मिली थी और उसे अपना फ्रेंड बना लिया, और अगर वो तुम्हें आगे चल के पसंद करने लगा तो फेंगशिंग उसे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला क्योंकि मिस्टर लू मिंग ऑलरेडी किसी को पसंद करते हैं पर वो उसे अभी पा नहीं सकते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है कि यांग और उसकी फ्रेंड चैंग डॉग को घुमाने के लिए बाहर निकलते हैं, पर फेंगशिंग का डॉग योंगसुआ के घर तक दौड़ के चला जाता है। जिसके बाद यांग योंगसुआ को कॉल करता है, पर योंगसुआ उसे बता देता है कि वो अभी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ है। पर तभी यांग नोटिस करता है कि उसके रूम की लाइट्स ऑन है और वो समझ जाता है कि योंगसुआ की गर्लफ्रेंड अभी उसके रूम में ही है और वो उससे मिलने चला जाता है। और यहाँ पे शोंग चैंग फेंगशिंग को मैसेज करके जल्दी से बता देती है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि योंगसुआ फेंगशिंग को हक करता है और तभी डोरबेल बजती है। योंगसुआ डोर ओपन करता है तो वहाँ पे यांग होता है और अपने भाई की आवाज सुन के फेंगशिंग पैनिक करती है और जल्दी से छुप जाती है। यहाँ पे यांग घर के अंदर आ जाता है और उसके घर में घूमने लगता है। योंगसुआ यहाँ पे नर्वस हो जाता है तो रास्ता ब्लॉक कर देता है ताकि यांग उसके रूम में न जा पाए। यहाँ पे यांग को लगता है कि योंगसुआ कुछ ज्यादा ही मिस्टीरियस बन रहा है और योंगसुआ से कहता है कि कम ऑन तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से मिला सकते हो, पर तुम्हारे इस बिहेवियर को देख के मुझे लग रहा है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड को मैं पहले से जानता हूँ या तो फिर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि असलियत में कोई बॉयफ्रेंड है। तो योंगसुआ उसे यहाँ से बाहर निकालने के लिए कह देता है कि हाँ उसका बॉयफ्रेंड ही है, पर यांग ये बात नहीं मानता और जबरदस्ती उसके रूम की तरफ जाने लगता है। पर तभी उसके पास चैंग का कॉल आता है और वो उसे नीचे बुलाती है और उसके बाहर जाने के बाद फेंगशिंग बाहर आती है और वो योंगसुआ से कहती है कि उसे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर उसका भाई यहाँ पे आया ही क्यों। तभी वो अपनी फ्रेंड सोंग चैंग का मैसेज देखती है और घर वापस जाती है जहाँ पे चैंग अभी भी उसके घर में ही रह रही होती है। और यहाँ पे वो अपनी फ्रेंड सोंग चैंग से पूछती है कि आखिर उसे इस बारे में कब से पता है। तो चैंग उसे बताती है कि उसने योंगसुआ का मैसेज पढ़ लिया था और उसे पता है कि फेंगशिंग उसे काफी समय से डेट कर रही है और बस वो फेंगशिंग की भलाई ही चाहती है और उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि उसके बीच में कितना एज गैप है और बस वो फेंगशिंग को खुश देखना चाहती है। ये सुनकर फेंगशिंग काफी खुश होती है। आगे हमें यांग को दिखाया जाता है जो कि कार से कुछ पार्सल्स निकालने के लिए कार ओपन करता है और वहाँ पे मिनमिन को देखता है और जैसे ही मिनमिन यांग को देखती है तो वो रोने लगती है। ये देख के वो डर जाता है और उसे रूम में ले जाता है और उसे डिनर भी कराता है और यहाँ पे वो उसे पूछता है कि आखिर वो उसकी कार से पहले क्यों नहीं निकली। तो वो उसे बताती है कि प्रोफेसर सोंग वहाँ थी और उन्हें उससे बहुत डर लगता है। और यहाँ पे वो अपने प्रोफेसर यांग से ये भी कहती है कि उसे ये अब पूरा बिलीव हो गया है कि प्रोफेसर सोंग और उनके बीच में अब कुछ भी नहीं है और वो सिर्फ फ्रेंड्स हैं। इसके बाद प्रोफेसर यांग उसे यहाँ से जाने के लिए कहते हैं तो मिनमिन उन्हें बताती है कि उसका कॉलेज रूम ऑलरेडी बंद हो गया होगा तो वो वहाँ नहीं जा सकती है, तो क्या आज रात के लिए वो उसे यहाँ पे रहने देंगे। जिसके बाद यांग उसे यहाँ रुकने के लिए अलाउ कर देता है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे एंड होता है। यू गाइस इन द नेक्स्ट पार्ट।